आपका हाथ में खून लगा हुआ था। हमने पूछा कि किसने मारा आपको, क्या हुआ, क्या मामला है। तो क्या यहाँ कैंपस के अंदर में कोई झगड़ा हुआ किसी से? तो नहीं सर, डरा धमका भगवा यहाँ नहीं आवे। वो तो आप तो वहाँ स्टाफ है ना सर? हाँ। तो फिर स्टाफ के साथ ऐसा रवैया इसलिए क्यों? इसलिए कि हम लोग डिमांड करते हैं सोर्स ऑफ इनकम के अनुसार हम लोग का वेतन हो जी। तो कुछ। जय हिंद दोस्तों, बाहर की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम जैसा कि देख सकते हैं सैयद नेहाल इवनिंग कॉलेज आप पहुँचे। आपको बता दें इस महाविद्यालय के कुछ स्टाफ अस्पताल में इलाज कराते हैं, अनुमंडल अस्पताल बाढ़ में, जिनके द्वारा यह कहा जाता है कि महाविद्यालय के ही कुछ स्टाफ के द्वारा कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है। जब हम विद्यालय पहुंचते हैं, महाविद्यालय पहुंचते हैं, तो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इम्तियाज हसन जी, उनसे जब हम बात करते हैं तो उनका कहना यह होता है कि पिछले कई दिन से लगातार वो सब जो शिक्षक जो बता रहे हैं वो लगातार 9 महीने को 1 साल से लगातार अनुपस्थित हैं तथा महाविद्यालय के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कि इसका प्राथमिक उपचार करें। विशेष आप खुद सुने, मैंने प्रिंसिपल से बात किया तथा अन्य स्टाफ से बात की है जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका? नाम सैयद नेहाल हसन इवनिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं फिजिक्स। जी। जब हम लोग वहाँ आए हुए थे, जब जाने लगे वहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा 2-3 अपराधकर्मी रखता जो कहता है कि हम इसको एडवांस कर जी रखें। जी। तो और एक और जो असामाजिक तत्व है वो और एक आदमी को बुला के रखे जी। तो वो क्या किया, तो पहचानवा दिया कि ये आदमी। तो जब हम साइकिल उनका नाम बताइए, नाम तो आपको पता होगा ना? मतलब नाम बताइए। पंकज कुमार जी। पिताजी का नाम है अनिल जादव जी। और एक राजीव जी। वही एक और लड़का को बुला कर रखे। मतलब प्रिंसिपल साहब पंकज और राजीव को बुलाया? वो तो उनके संरक्षक उनका संरक्षण देते हैं कि जो भी कर्मचारी हो किसको संरक्षण देते हैं? असामाजिक तत्व को? असामाजिक। कौन देते हैं? प्रिंसिपल साहब। क्या नाम है प्रिंसिपल का? इम्तियाज। जी। तो आपके साथ ये मारपीट क्यों हो गया? मारपीट वो उनके द्वारा बुलाया हुआ है कि कर्मचारी जो भी आता है उसको डरा धमका भगवा यहाँ नहीं आवे। वो तो आप तो वहाँ स्टाफ है ना सर? हाँ। तो फिर स्टाफ के साथ ऐसा रवैया क्यों? इसलिए कि हम लोग नेहाल हसन इवनिंग महाविद्यालय में पूर्वज से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखते आ रहे हैं। इसके एवज में प्रिंसिपल इम्तियाज हसन के द्वारा गठित एक कमेटी है जिसमें हरिराम मिश्रा, अमरनाथ जी साजिश करके वहाँ के स्थानीय ग्रामीण को अवैध तरीके से बहाल करके महाविद्यालय में रखे हुए हैं, जो कि भयादोहन करे कर्मचारी हैं। जो कर्मचारी उनको सही बात का मार्गदर्शन देते हैं, सही मांग रखते हैं, उनको टर्मिनेशन लेटर इशू करते हैं। जो कर्मचारी भय के डर से महाविद्यालय नहीं आता है उसको एक्सप्लेनेशन के द्वारा नोटिस दे करके शो आउट पूछा जाता है। सर अभी कॉलेज में स्टाफ है क्या सर? जी हाँ। किस पद पर है सर? हम प्रोफेसर रविकांत कुमार सिंह, पॉलिटिकल साइंस। तो क्या लगता है सर, चूंकि फिजिक्स के प्रोफेसर अशोक सिंह हुए ना, इनके साथ संतोष कुमार सिंह, तो इनके जी। और आज की गतिविधि ये रही कि संतोष जी जब कुछ स्टाफ निकल गए स्टेशन की ओर और ये अकेले पड़ गए, जब अपना साइकिल लेकर के घर के लिए रवाना हो रहे थे तो एक व्यक्ति आकर के इनसे बात करने लगा और परियोजित कार्यक्रम के अनुसार इनको डराने धमकाने और जान से मारने का धमकी देते हुए इन पर मारपीट किया गया, ताकि कि कोई भी स्टाफ जो हमारे प्रबंधीय कमेटी के खिलाफ बोलता है या मांग रखता है उस पर इस तरीके का भयादोहन करो, लाठी गोली बम पिस्तौल जान मारने के नियत से, कि ताकि महाविद्यालय परिसर में आना बंद कर दे। और उसके बाद हम शो आउट करें और शो आउट करके हम
कागजी रूप से भी प्रताड़ित करे, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करे, और अब तो गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। प्रचार से हमारी जो 11 तारीख को बात हुई थी और तूतू में हुआ था, उसमें प्रचार हमको कहे थे कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम कहे कि हम नहीं कर रहे हैं गुंडागर्दी सर, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो वो बोले कि हाँ हम गुंडागर्दी करेंगे। वही गुंडागर्दी का ये परिदृश्य है। और इनके मारपीट के पूर्व में भी थाना को सूचित किया गया है। थाना में एक FIR हम लोग किए हैं। वो आवेदन आपके पास वो है? आवेदन है मेरे पास, जी। और DGP तक हम लोग सूचित किए हैं उसका। जी। और उसके 2 दिन बाद इनके साथ ये मारपीट का घटना घटित होता है। ये बहुत ही शोभनीय विषय है। आप भी स्टाफ ही हैं सर? क्या परिचय हुआ आपका सर? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, जी। मैं कला के पद पर हूँ। क्या लगता है सर इनके साथ मारपीट की जो घटना है, कहाँ तक सच्चाई है, क्या मामला है? मामला बहुत निष्ठा है सर। उनको साथ जो हुआ है बहुत जी। गलत काम हुआ है, जी। ऐसा ना होना चाहिए। हम लोग जो है आप वहीं मौजूद थे? जी, हम निकल गए थे, गेट से बाहर हो गए थे। आपके सामने की घटना नहीं? नहीं, उनको फ़ोन किए कि सर चलिए हम लोग चलती हैं। जी। तो गए अपना साइकिल लाने के लिए, साइकिल लेके चले। तो एक आदमी उनको धरा दिया और दूसरा आदमी जो है उनको लाठी डंडा रट से पीट के हाथ फाड़ दिया। तो क्या लगता है इस घटना के लिए आपके, चूँकि आप भी उसी महाविद्यालय में स्टाफ है ना, जी जी तो क्या लगता है आपके प्रिंसिपल सर दोषी हैं? जी, प्रिंसिपल सर हैं, हरे राम जी प्रभारी, जी। और बड़ा बाबू अमरनाथ जी। ठीक। क्या लगता है सर इस घटना में, आप वहाँ थे कि आप ही नहीं थे? नहीं सर, हम लोग निकल गए थे। जी। निकल गए थे तो पीछे हम फोन भी किए थे इनको कि सर बल आइए, निकलिए, सब हम लोग निकल रहे हैं। तो रुक गए थोड़ा देर। मैंने क्या लगता है आप जब वहाँ थे तो तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी क्या? जी जी, वहाँ बाहरी लोग तो गुंडा को बुला के वो रखते हैं सर। नहीं, आज के बारे में हम पूछ रहे हैं सर, जी। वो तो उन्होंने बताया। जी, जी। क्या आज भी जब आप लोग वहाँ थे तो जी। तनावपूर्ण स्थिति थी? जी, कुर्सी उन लोग को कुर्सी मिलता है सर, हम लोग को कुर्सी बैठने के लिए भी सर नहीं मिलता है। जी। जी। और प्रिंसिपल इम्तियाज साहब है ना, हरे राम मिश्रा जो प्रभारी हैं मेरे हैं, और अमरनाथ जी जो आज अभी बड़ा बाबू है ना, ये सब का षड्यंत्र है सर। और पूरे स्टाफ। आपके महाविद्यालय के एक टीचर के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा उन्हें मारपीट उनके साथ करवाई गई है सर, असामाजिक तत्वों के द्वारा। क्या मामला है सर? इस कैंपस के अंदर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसको देखा जा सकता है। वो संतोष कुमार जब आए कैंपस के अंदर में तो बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद वो अपने ही आए मेरे पास, बरामदे पर बैठे। हमने उनसे पूछा कि सब खैरियत? हाँ सब ठीक है। आपका हाथ में खून लगा हुआ था। हमने पूछा कि किसने मारा आपको, क्या हुआ, क्या मामला है? तो क्या यहाँ कैंपस के अंदर में कोई झगड़ा हुआ किसी से? तो नहीं सर, किसी से झगड़ा नहीं हुआ, बाहर में हुआ, कॉलेज बाहर, तो जो स्टेशन रोड जाती है वहाँ पर। हमने कहा ठीक है। तो उनका हाथ उठ देख करके तो हमने स्टाफ को कहा कि इनको फर्स्ट एड दे दो, इनको लगा दो और हम कर दो। नहीं हो तो एक स्टाफ को बुलाया, हम कहा कि इनको ड्रेसिंग करा दीजिए। तो इतने में वो बोले कि नहीं हम अपने ही से चले जाएंगे। हमने कुछ स्टाफ को बुलाया, अब बुला के पूछा कि क्या बात हुई, इनसे कोई देखिए कोई आदमी आपको लगता है कि कोई आदमी ने, किसी आदमी ने आपके साथ कुछ किया? तो नहीं सर, यहाँ के किसी स्टाफ ने हमारे साथ कुछ नहीं। इतनी सी बातें हुई, उसके बाद वो अपने ही से चले गए, हम अपने से चले जाएंगे सर। ठीक, चले गए, यही बात थी। तो सर अनुमंडल अस्पताल में वो तथा उनके साथ 3 अन्य स्टाफ बता रहे थे अपने आप को यहाँ के सर, एक पॉलिटिकल साइंस के। तो उनका कहना था कि मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा किया गया, चूँकि पिछले कुछ दिन से वेतन बढ़ाने को लेकर लगातार मांग की जा रही है, इस कारण से हमें डराने के लिए, भयभीत करने के लिए ऐसा घटना को अंजाम दिया गया सर। इस संबंध में हमको इतना ही कहना है कि ये लोग संतोष कुमार एवं अन्य जो मिले हैं आपसे, वो सारे लोग लंबे समय से महाविद्यालय से अनुपस्थित हैं। जब इनको नोटिस दिया गया तो ये लोग 11 तारीख को जमघटा बना करके जो अनुपस्थित कर्मचारी हैं उनके साथ वैसे कर्मचारी जो जिनको निष्कासित कर दिया था पूर्व में, उनको लेकर के ये लोग सब आए और आ कर के कॉलेज में
वर्क संचालन चल रहा था उसको डिस्टर्ब किया, स्टाफ को भगा दिया, टीचर लोगों को भगा दिया, स्टूडेंट को भगा दिया। उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास जी प्रूफ किया था। दूसरे दिन जिसको यहाँ पर इसी चैम्बर में जो 102 से जो आए थे दरोगा जी 112 से 112 से, जी सर। तो वो ले करके आए, उन्होंने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया यस और उन लोगों को ही बुलाया। उसमें से 2 आदमी को बुलाया, श्रवण कुमार टीचर थे और अनिल कुमार जो क्लर्क थे। उनसे पूछा कि क्या बात है, क्यों आपने ऐसा करवाया? तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया है। दरोगा जी ने कहा कि किसने किया फिर? जी तो उनसे जितनी सवाल को उन्होंने किया सब में वो ना 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 करते रहे। इस बीच उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग बनाया। बोले कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग महाविद्यालय आते हैं? तो चुप, कोई जवाब नहीं दिया। तो हमसे पूछा कि क्या सर ये लोग आते हैं? तो हमने कहा कि नहीं। तो नहीं आते हैं? बताया नहीं आते हैं, ये नहीं आते, ये दोनों नहीं आए थे। क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक भी लगा हुआ है, आने जाने मतलब कहीं न कहीं वो लोग लगातार अनुपस्थित हैं अनुपस्थित, महाविद्यालय। हाँ। तो क्या लगता है सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं जी जिस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। जी कौन महाविद्यालय किस वजह से नहीं आता है, इसके लिए हम उनको शो कॉज किया। जी शो कॉज ने किसी में करीब लोगों ने कहा कि मैं बीमार था। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है सर पहले उनके साथ कहीं बाहर में कोई घटना हुई है, आपसे मिले, आपने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए बताया, उसके बाद ये प्लानिंग करके एक योजना बना के महाविद्यालय के खिलाफ करके योजना बना करके किसने क्या ये हम नहीं कह सकते। यस किसने क्या बाहर की घटना है, Yes. किसने क्या नहीं किया। अगर ऐसी जानकारी प्राप्त होगी तो हम प्रशासनिक अधिकारी की इसको सूचना देंगे। हम जी हमने आदमी को भी लगा रखा है यस सर कि कहाँ पर हुआ था घटना। तो लोगों ने बताया कि कॉलेज कैंपस के बाहर भी नहीं, स्टेशन बोर्ड इधर से जाते हैं जी सर उस तरफ ही था। जी सर। ये इतनी जानकारी हमको मिल रही। किसने मारा, किसने क्या किया, ये हमें नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आप और भी ये- न्याय दिलाने में उनको सहायता करेंगे। हाँ बिल्कुल जी सर बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि महाविद्यालय बदनाम न हो, जी सर महाविद्यालय बदनाम न हो और यहाँ पर शिक्षण कार्य जो चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं हो। और इसमें भी कुछ राजनीति है। अब ये हम कहना, ये जांच का विषय है, इसको जांचा जाएगा। जी सर हमने तो उनको जब वो आए मेरे पास तो हमने यहाँ तक कहा कि भाई आप ड्रेसिंग करा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, नहीं हो तो हम आदमी को भेज देते हैं जाकर ड्रेसिंग करवा लीजिए। जी बस इतनी सी बात इनसे हमारी वार्तालाप हुई। और अगर ये कोई बात बोल रहे हैं यस सर तो वो उनकी बात है। वो उनसे तो हमने पूछा, उन्होंने कहा भी नहीं सर आप या कॉलेज के कोई